21 कर लिया है। ट्वेंटी टू से करना है। फोन में 22 दिया था कल। अच्छा, अभी तक हमने 2 केस पढ़ रखा है गुडविल में। ऐसे तो मेथड हम प्रीमियम मेथड पढ़ रहे हैं। प्रीमियम मेथड में 2 केस पढ़ा, थोड़ा याद दिलाना मेरे को। एक में कैश लेके आया था और एक में कैश प्लस क्या लाया था, एसेट्स। दोनों की एंट्री लगभग लगभग सेम बनती है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो अब हमें 20 से कितना से करना है? 22 से क्वेश्चन पढ़ेंगे। ABC पार्टनर है, 3 पार्टनर आ गए हैं। सिर्फ 24 ही मोबाइल में है, उसके आगे का भी क्वेश्चन है। 25, 26, 27, 28, 26 बी तक है। चलो तो फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं, बाद में फिर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23, अभी 22 करना है ना। पार्टनर का नाम ABC, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो 3321। ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स गुडविल 50,000 है ना। डी ब्रिंग कैपिटल 1,00,000 और द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड कितना? 1,20,000। इज नोट टू अपेयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आफ्टर डी एडमिशन। ये सब लाइन तुम्हारे को कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है भाई, कोई लेना देना, जैसे बना रहे हैं वैसे बनाते जाना है। तो चलिए 22 नंबर रफ लिख लो शॉर्ट में क्वेश्चन। पार्टनर्स नेम एंड बी ABC, ओल्ड रेशियो 532, न्यू रेशियो 3322, न्यू पार्टनर है डी। अच्छा, इस क्वेश्चन में डी का शेयर नहीं दिया है, तो अब डी का शेयर न्यू रेशियो से निकाल लीजिए। तो डी का शेयर कैसे निकालेंगे? 2 अपॉन कितना हो जाएगा? 10। क्योंकि देखिए ये ए को चला गया, बी को चला गया, सी को चला गया, ये किसका है? डी का। 2 अपॉन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। नीचे लिखो डी कैपिटल। डी कैपिटल कितना ला रहा है? 1,00,000। टोटल गुडविल ऑफ फर्म कितना दिया हुआ है? अच्छा, टोटल गुडविल ऑफ फर्म अलग होता है ना, उससे हमें क्या निकालना होगा? प्रीमियम निकालना होगा, तो हम आंसर बनाते समय निकालेंगे। और एग्जिस्टिंग गुडविल कितना दिया हुआ है? ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स जो लिखा होता है, कितना लिखा हुआ है? और यही मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि ये बढ़ता है ओल्ड रेशियो में। कौन सा रेशियो में बढ़ता है? और यहाँ से जो काट के निकालिएगा ना, ये बढ़ता है सेक्रीफाई रेशियो में। ये सब ऑब्जेक्टिव है एक तरह के। हो गया, तो हम यहाँ से आगे बढ़े। चलिए, सबसे पहले तो हमें SR निकालने पड़ेंगे। जिंदगी में बनना चाहते हो कुछ? ये लड़की गढ़वा से ही सिर्फ ऑनलाइन क्लास लेके बीकॉम तक मेरे से पढ़ी थी, 11th 12th। कोई DAV का अगर होगा स्टूडेंट तो पहचान रहा होगा इसको, 3-4 साल पहले पास आउट हुई है। रागनी तिवारी। अभी इसका CMA इंटर क्लियर हुआ, देखो लिखा है इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ दिसंबर 2022। रागनी तिवारी, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सिलेबस 2016 का है, ग्रुप 1। यहाँ लिखा होगा द इंस्टीट्यूट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और ये 230 नंबर है 400 में। मतलब यहाँ 90% नहीं देखा जाता है। अगर आप 200 भी ले आते हैं 400 में, 50% बहुत मैटर करता है। तो 400 में 230 नंबर आया, मैंने कितना हो गया? 60% से लगभग आ रहे। इतना सफिशियंट है। जैसे कोई IAS की तैयारी करता है, IAS में जो टॉप रैंक में आता है ना, वो 60% आते आते 62 65 आते आते टॉपर हो जाता है इंडिया का।
अभी तुम्हारे घर में 99.99 भी आ जाए तो घर वाला जूता से पीटेंगे कि 0.01% कहाँ छोड़ दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि 10th 11th 12th ग्रेजुएशन में वो नंबर का कोई वैल्यू नहीं है। वो नंबर बस एक जरिया है, तुम कितना चीज़ों को स्टोर करते हो दिमाग में वो मैटर करता है। ये लड़की कहीं नहीं गई थी, ऑनलाइन क्लास ली थी और आराम से निकाल ली, ग्रुप 2 भी ऐसे निकाल लेगी, इसके बाद फाइनल के लिए बाहर जाएगी। ऑनलाइन आप ले सकते हैं लेकिन आपको आर्टिकल सिर्फ गढ़वा में नहीं मिलेगा, कोई सीएमए नहीं है यहाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं है, तो उसके लिए उसको बाहर जाना पड़ेगा या डमी ले लेगी। डमी का मतलब होता है किसी से अप्रोच कर लिए कि सर आप नाम उम लिख दो कि हम आर्टिकलशिप में आते हैं, अब बस ऐसे ही काम चल जाएगा, फाइनल का तैयारी कर लेगी। 2 साल और लगेगा, 2 साल बाद इसका पैकेज स्टार्ट होगा, मर तो काले तो किसी कंपनी को भी ज्वाइन करेगी तो 2 लाख से महीने का कम का पैकेज नहीं मिलेगा, मैंने 24 लाख रुपए सालाना, ये स्टार्टिंग होगा इसका। तो इसके लिए सर थोड़ा सर का बाल पकाने पड़ेंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैं इसलिए सब दिखाता हूँ अपने स्टूडेंट को कि देखो ये सब हमारे प्रोडक्ट है, यहीं से पढ़ के निकले, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से इन्होंने जनरेट किया है। हाँ इसके अंदर क्वालिटी था। ये रांची भाग गई थी, कहानी सुनना, +2 के बाद रांची गई, 1 महीना क्लास की, 10,000 फीसों भर दी। अगर आप फोन करती है कुछ समझ नहीं रहा है, कहाँ पढ़ा रहा है, उससे बढ़िया तो आप ही पढ़ाते हैं, आ जाए हमके लिए आ जाओ। फिर पूरा बीकॉम पढ़ा है, फिर यहीं से ऑनलाइन चालू कर दी। तो अगर कुछ जिंदगी में टारगेट है सर, तो सबसे पहला चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करना, नंबर ऑफ क्वेश्चन मत गिनना कि आज हम 10 को बना के गए, आप 100 को बना के जाएंगे, दिमाग में एको को नहीं आएगा ना, तो 100 भी जीरो माना जाएगा। तो जो पढ़ना है कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, क्योंकि तुम्हें इसी पर, इसी 12th के बेस पर तुम्हें अपना बिल्डिंग बनाना है। तुम अभी न्यू बना रहे हो और न्यू जितना मजबूत होगा बिल्डिंग 10 मंजिला 20 मंजिला खड़ा कर लोगे, याद रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में पहुंचते हैं, अपना क्वेश्चन तैयार है और हमें सबसे पहले इसमें निकालना है सेक्रीफाई रेशियो, है ना। क्यों सेक्रीफाई निकालेंगे, कोई जवाब दे पाओगे? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है, इसलिए अभी सेक्रीफाई। वो सही बात है, प्रीमियम बांटना है, लेकिन न्यू नहीं निकालना है इसमें, डायरेक्ट क्या निकालना है, सेक्रीफाई। वैसे तो जनरली न्यू निकालते हैं, तो लिखेंगे कैलकुलेट द सेक्रीफाई रेशियो। सेक्रीफाई रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, SR बराबर OR माइनस NR होता है। पार्टनर का नाम A है, ओल्ड रेशियो लड़कियों 5/10 और 3/10, तो 10 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10, तो 5 - 3, यहाँ निकल के आ गया 2/10। ए के बाद किसकी बारी, बी का आ गया हमारा 3/10 -3/10, ये बोला ना तो लेंगे ना तो देंगे। बी के बाद किसकी बारी, सी का 2/10, अगला भी 2 ही है क्या, न्यू रेशियो पूछ रहा हूँ, सी का, ये भी 0 हो गया। यानी एक बात क्लियर हो गया कि बी और सी को कोई मतलब नहीं है, ना शेयर हम अपना देंगे ना लेंगे। तो अब सवाल आता है डी का। डी 100% गेन करेगा लड़कों लड़कियों, क्यों, क्योंकि डी नया पार्टनर है और वो किससे ले रहा है, ए से। तो डी का हमारा ओल्ड क्या होगा 0 और न्यू क्या होगा 2/10, तो माइनस कितना निकल गया 2/10, ये हो गया सेक्रीफाई और ये हो गया गेन। तो जनरली केस में आपने देखा होगा कि मैं कभी भी न्यू पार्टनर का नहीं निकलवाता हूं, लेकिन कहाँ निकलवा रहा हूं इस बात को भी आपको पकड़ना होगा। जैसे कल एक क्वेश्चन मिला था, ध्यान से सुनना, आवाज नहीं। पुराने पार्टनर जब माइनस में चले जाते हैं, पुराने पार्टनर जब गेन करने लगते हैं, तो हमें नए पार्टनर का भी निकालना पड़ता है। अब देखो यहां मैं क्या निकाला, ए सेक्रीफाई किया, बी कुछ नहीं किया, सी कुछ नहीं किया, तो अब डी का मजबूरी था निकालना, ये जानने के लिए कि डी कितना गेन किया। तो कॉमन सेंस लगाओ भाई, ए जो देगा वही डी लेगा, है ना। तो लेने वाले को क्या बोलते हैं, गेनिंग पार्टनर, और देने वाले को सेक्रीफाई पार्टनर। यहां तक बात सब क्लियर कट सही है, आगे बढ़े। तो चलिए अब आप सेकंड वर्किंग नोट करेंगे, पहला था, लिखिए प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ डी। डी का प्रीमियम फॉर गुडविल निकालना है। निकालने का तरीका होता है
टोटल गुडविल ऑफ फर्म ले लीजिए और इसको मल्टीप्लाई करना होगा डी के शेयर से। तो टोटल गुडविल ऑफ फर्म रिया कितना डिसाइड किया गया? 1,20,000। मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि 1,20,000 में वो पूरा गुडविल खरीद सकता था कि नहीं, लेकिन मात्र कितना खरीदा? 2/10। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 2/10। पीछे मत सटाओ दीवार में, ये लास्ट वार्निंग है, दोबारा वार्निंग नहीं दूंगा किसी को। दीवार में चेयर नहीं रगड़ाना चाहिए, वरना कल से धरा दबो पूटियो पोतवावे लगभग सबसे। तो 10 से कट गया, 12 दूना कितना आ गया? 24,000 आया ना? कितना आ गया? 24,000। तो 24,000 में किसने शेयर खरीदा? डी ने खरीदा। किससे खरीदा? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ए से खरीदा। यानी ये 24,000 किसको जाएगा? क्या क्लियर हो गया कि ए को ही जाएगा? बी बोला ना लेंगे ना देंगे, सी भी बोला ना लेंगे ना। यहाँ तक कहानी समझ में आ गया? अब जर्नल एंट्री बनाना है, फॉर्मेट लगाइए। डेट क्वेश्चन में होगा तो चेक कर लेना। आगे कर लो थोड़ा, जब पीछे देवे किया है ये उठंगेला तो दीवार में कस चिपकना जरूरी है। ये हम पूरा 6 घंटा सुबह से लेकर शाम तक इसी में बैठल रहीला। थोड़ा सा उम्र में दुगना बढ़े तब वो दे नहीं दुखा तो नहीं के अभी जवानियों न खोल रहे। हाँ सही कहल है। लाई लइका तो भूया में बैठ के पड़े इनकार से कुर्सी भेजवा देती, निजे टपर बिछा देती। डेट है तो बताएंगे, नहीं है तो पहला एंट्री याद कीजिए, कैश में कितना का कैपिटल आया बताइएगा, तभी ना कॉन्सेप्ट सीखिएगा। और गुडविल कितना लेके आया? 24,000। टोटल कितना आया? पहला एंट्री फरमाइएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल, यानी न्यू कौन है? डी कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद क्या आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। गुडविल कितना आया? कैपिटल कितना आया? टोटल कितना आया? 1,24,000। नारेशन आपको आता है तो लिख के कंप्लीट करो। Being the cash brought by Z और कैपिटल एंड प्रीमियम या गुडविल कुछ भी लिख सकते हो। दूसरा एंट्री आपको बनाने हैं, थोड़ा फरमाएंगे हमें। प्रीमियम फॉर गुडविल बटेगा सेक्रीफाई पार्टनर के बीच में। तो प्रीमियम जब बटेगा सेक्रीफाई पार्टनर के बीच में तो पार्टनर को कुछ मिलेगा। जब पार्टनर को कुछ मिलेगा तो उसका कैपिटल बढ़ेगा, तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो लिखिए नेक्स्ट एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अच्छा याद करो, प्रीमियम सिर्फ उसी को मिलेगा जो शेयर बेचा था, और शेयर सिर्फ ए बेचा है और कोई नहीं बेचा है। तो क्या लिखेंगे? टू ए कैपिटल अकाउंट। कितना में बेचा था? 24,000 में। नारेशन क्या लिखेंगे? बीइंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटेड मत लिखना, अकेला पार्टनर है ना, तो सीधे क्या लिखेंगे? क्रेडिटेड। इन द सेक्रीफाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब मुझे क्वेश्चन अगर है और आप लिख चुके हैं तो पढ़ के थोड़ा समझाएं। कहीं विड्रॉ करने के बारे में बोला,
जैसे क्वेश्चन में कहीं बोला था आधा आधा निकाल के ले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। लेकिन हाँ, तो अभी देखो नंबर में हम चलेंगे, 2 एंट्री बन गया, तीसरा नहीं बनना है क्योंकि विड्रॉ नहीं लिखा है, तो हम कौन बनाएंगे, 4 नंबर। और 4 नंबर वाले एंट्री ऑलरेडी अपेयर्स इन द बुक्स के अकॉर्डिंग होता है, तो उसे बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। कौन सा रेशियो में, देखिए मैं क्वेश्चन है मैं लिख के आपको बता दिया था, कौन सा रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो मतलब ओल्ड पार्टनर हो गया। अच्छा, गुडविल क्या होता है, एसेट्स। एसेट्स जब बांट के पार्टनर को प्रभात दे देंगे, तो तुम शुरू से पढ़े हो 11th क्लास से कि जितनी की लाइबिलिटी होगी उतना ही एसेट्स होगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। अब जब एसेट्स डिक्रीज कर रहे हो मतलब आपकी क्या डिक्रीज हो रही है, और जब लाइबिलिटी डिक्रीज होगा तो आप उसे डेबिट ही तो करोगे, क्योंकि पार्टनर का सारा ट्रीटमेंट कौन से अकाउंट के थ्रू होता है, और कैपिटल का नेचर है जब इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट होना, और जब डिक्रीज होगा तो डेबिट होना। तो यहाँ सारे पार्टनर क्या होंगे, डेबिट। तो तीसरा एंट्री लगाइए और लिखिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट। 50,000 क्रेडिट कर लेना और 532 के रेशियो में डिवाइड कर लेना। तो 532 में मेरे हिसाब से आ जाएगा 25,000, फिर आ जाएगा 15,000 और फिर आ जाएगा 10,000। इसका आपको लिखना होगा नरेशन। बीइंग द एग्जिस्टिंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड मत लिखो, इसमें सीधे लिख दो रिटर्न ऑफ इन द ओल्ड रेशियो। रिटर्न ऑफ का मतलब हुआ बंट के खत्म हो गया। हो गया, आगे बढ़े। खत्म, कितना एंट्री खत्म हुआ, 3 एंट्री। और ये क्वेश्चन ओवर हो गया ना, इसमें टोटल कितना एंट्री बनते हैं, 4। बट कौन सा नहीं बना बताएंगे, विड्रॉ का नहीं बना। अच्छा, कैसे जानेंगे सर हमारा क्वेश्चन सही है, तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर में कुछ अमाउंट दिया होगा, है कितना, 1,98,000। मान लो क्वेश्चन में 1,98,000 दिया है, बाकी तो कुछ देवे नहीं किया, रेशियो इशियो। तो हम देखेंगे सर कि सही है कि नहीं, तो जोड़ के देखो तेरा जर्नल बराबर होना चाहिए। डेबिट में 1,24,000 और 24,000 कितना हो गया, 1,48,000। ये पूरा मिला के 50,000 कितना हो गया, 1,98,000। इसको जोड़ो, 1,24,000 और 24,000 और 50,000, 98,000। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर बताओ, 23 नंबर। लिखते चलेंगे, क्वेश्चन समझते चलेंगे, क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आप एग्जाम में बना पाएंगे। बताएंगे अगर 23 में पार्टनर का नाम, तो लिखो पार्टनर्स नेम, ए एंड बी। ओल्ड रेशियो कृपया करके बताएंगे, 3:2। न्यू पार्टनर सी, सी का शेयर। क्या मुझे कोई बता सकते हो 1/3 के आगे कुछ लगा है कि मैं ए और बी से इतना इतना लूंगा, नहीं लगा है, यानी यहाँ गिवन वाली फॉर्मूला लगेगी। कौन वाला फॉर्मूला लगेगा, गिवन का। आगे बताएंगे सी कैपिटल कितना ला रहे हैं, तो लिखेंगे सीज कैपिटल 20,000। और मुझे आगे बताएंगे गुडविल इज वैल्यूड कितना है, इसको बोलते हैं टोटल गुडविल ऑफ फर्म।
देखिए एक बात और याद रखिएगा, सभी को बोल रहा हूं ना, जब तक प्रीमियम वर्ड नहीं दिखेगा ना तब तक प्रीमियम मत मानना, तब तक समझना वो टोटल गुडविल ऑफ फर्म है, जिसे तुम्हें काट के निकालना पड़ेगा। कितना हजार दिया है? 15,000 है, लिख लो 15,000। इसके बाद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये क्वेश्चन के नीचे दो केस बनाया इन्होंने। एक में कह रहा है कि गुडविल डज नॉट अपियर इन द बुक्स, इसका मतलब एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, और एक बार कह रहे हैं कि गुडविल अपियरिंग इन द बुक्स, यानी ये क्वेश्चन दो बार बनाना पड़ेगा। एक बार ये मानते हुए कि पहले से गुडविल है, पहले से गुडविल का मतलब जो बैलेंस शीट के अंदर होता है ना, और बैलेंस शीट के जो अंदर गुडविल होते हैं वो ऑलरेडी माने जाते हैं कि पहले हम कोई बिजनेस खरीदे होंगे जिससे गुडविल हमारे पास आया है, जिसे पुरानी गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो एक बार क्वेश्चन में लिखा कि गुडविल अपीयर नहीं है, पुरानी गुडविल नहीं है, और एक बार कह रहे हैं कि पुरानी गुडविल है। ये दो क्वेश्चन है अपने आप में। तभी हम इस क्वेश्चन का पहला पार्ट डील करेंगे, गुडविल डज नॉट अपीयर्स इन द बुक्स। तो पहले हेडिंग लगाओ सॉल्यूशन के साथ, अभी करो, छापे में टाइम लगा तू रे। एक बात याद रखना, जिंदगी में तरक्की तभी मिलेगा जब आईक्यू लेवल बढ़ाओगे, सोचने की क्षमता और पकड़ने की क्षमता। मैंने एक बार के अंदर, नहीं तो वो याद है ना, वो कहानी पढ़े थे हमने उसमें बचपन क्लास में, कि बरदराज हुआ करता था, ऋषि मुनि के आश्रम में गए, घुसिए नहीं रहा था, उनको घरे भेज दिए। तो वो कुआं पर वो बैठ के कुछ खा रहे थे, तो वो रस्सी देखे कि रस्सी घिस दिया पत्थर को। वो कहानी में अच्छा लगता है, समझ रहे हैं ना? जिंदगी उतना आसान नहीं है, आपको घिसना पड़ेगा आज से। नहीं तो सोचोगे तुरंत डोर बल्टी डाले, 3 दिन से घिस रहे हैं और वहां पर ऐसे लाइन बन जाएगा, नहीं होगा। तो अब सोचोगे कि 25 साल 30 साल के बाद करेंगे, कुछ नहीं, मर जाओगे फिर। इसलिए अभी से सोचने की क्षमता बढ़ाओ। कुछ नहीं होता तो मेडिटेशन किया करो, सुबह सुबह 10 मिनट उठ के। मेडिटेशन समझते हैं ना? मैंने दिमाग को शांत करना, दिमाग में कोई भूसा नहीं भरना, कुछ नहीं सोचना, शांत हो जाना एकदम, बस अपने आप ख्याल आएगा अंदर से कि कहाँ थे, कहाँ जाना है, कहाँ दिन भर करते हैं। पहले का लोग डायरी मेंटेन करता था, समझ रहे हो ना? दिन भर की चीजें लिखते थे, वो समझते थे क्या सही क्या। आज तो साला दिन भर कुछ करो, का फर्क पड़ना है? हाँ, ज्यादा कुछ हुआ तो फेसबुक पर लिख देना, कोनो लिख देगा मूड ऑफ, कोनो लिख देगा सैड। अबे साला, अपन का जिंदगी तो ऐसा ही खत्म है, तो ओकरा में ऑफ और ऑन का करे? नहीं नहीं नहीं, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत को देखता हूँ। एक बच्चा को मैं एक दिन देखा 12th में, अभी उसको उस दिन शायद इकोनॉमिक्स का एग्जाम था, उसका स्टेटस में देखा मूड ऑफ। हमारा तो मन कर लगा गरियाओं के साले पढ़े के दिन तो पढ़ला नहीं, तो मूड ऑफ नहीं हो तो ऑन हो ही। अच्छा, एक बात और मुझे समझ में आता है कि आप जिस उम्र में जी रहे हैं, यहाँ तो आपको कोई टेंशन ही नहीं होना चाहिए। आपका टेंशन तो आपका घर वाला उठाए कि आपका कपड़ा कहाँ से दे, आपको पढ़ाई कैसे, आपका ट्यूशन फी कैसे भरे, आपका कॉलेज फी कैसे भरता है। आपको कौन सा हेडेक हो जाता है, हमारा समझे में नहीं आता है। तो बस फालतू का हेडेक, दोस्त ने लड़ाई कर लिया, वो मुंह फुला लिया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, वहां जाना है, अगर शादी में जाना है बड़ी टेंशन है, ब्यूटी पार्लर जाना है तो सैलून जाना है, ये कोई टेंशन है? देखो भैया, जब नोट कमाओगे ना तो दुनिया का हर चीज कदमों में रहेगा, और नोट नहीं कमाओगे तो अपन घरे वाला कुत्ता बराबर नहीं पूछेगा भाग रही यहाँ से तू। कमाई बहुत मैटर करता है, मैंने आज पैसा बहुत बड़ा मैटर करेगा, और पैसा तभी कमाओगे जब आदमी इंसान पढ़ लिख के बनोगे। नहीं तो फिर आज तक कभी भी तुमने कुदारी चलाने वाले को आईएएस बनते नहीं देखा होगा, वो नाली ही साफ कर रहा है। देख लो, परमानेंट जॉब है म्यूनिसिपैलिटी में, गढ़वा के वहां जो डोमटोलिया है ना, वहां उनका जिंदगी भर का नौकरी फिक्स है, उनका बेटा पैदा होंगे वो नौकरी में जाएंगे, वह करना है। तुम नहीं कर पाओगे ना। अगर वैकेंसी आ जाए, ओपन वैकेंसी कि नाली साफ करने की सैलरी 40,000, लोकल आदमी नहीं भर पाएगा, कहेगा साला 40,000 तो मिलेगा, लेकिन नाली साफ कर तो कोनो देख लेगा तो कहेगा देखा ये कर रहा है ये। बहुत दिक्कत है। और अच्छा नहीं पढ़ेगा तो और दिक्कत है, क्योंकि पढ़ा लिखा बेरोजगार कहलाना बड़ी मुश्किल है। जब तनी कुन पढ़ के निकल जाइएगा ना आधा अधूरा, तो कहीं जाकर टोकरी उठाने में भी शर्म लगेगा कि हम इतना पढ़ के टोकरी उठाएंगे। इससे बढ़िया ना ही पढ़ो, तो पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़ो, नहीं तो फिर बैंड बजेगा अपना अपना। चलिए केस 1 का हेडिंग लगाओ। केस 1 में क्या था, लिखेंगे गुडविल डज नॉट appear in the books।
तो गुडविल डज नॉट अपियर इन द बुक्स का मतलब क्या हुआ कि पहले से कोई गुडविल हमारे पास नहीं है। तो ऐसा अगर प्रभात क्वेश्चन कर रहा ना भाई, तो यहीं डिसाइड कर लो, चौथा एंट्री नहीं बनेगा। कौन सा एंट्री नहीं बनेगा? 4 नंबर एग्जिस्टिंग गुडविल वाला नहीं बनेगा। तो कितने बनेंगे? 3। 3 में कहीं भी क्वेश्चन में पूरा पढ़ दिया, पैसा निकालने के बारे में बात नहीं हुआ है, विड्रॉ के बारे में बात नहीं हुआ, तो सिर्फ कितना एंट्री बनेगा? 2 ही एंट्री हमें बनाना है। लेकिन उससे पहले हमें न्यू निकालना है। क्या निकालना है? चलिए लिखिए हेडिंग में, कैलकुलेट द न्यू रेशियो। वर्किंग नोट नंबर 1, गिवन का फॉर्मूला लगाना है। किसी को याद है तो कृपया फरमाएंगे। ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर माइनस ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर गुना गिवन शेयर। तो ओल्ड रेशियो हमारा 3:2 चल रहा था ना, ये करते हैं 3/5 ब्रैकेट 3/5, और सी कितना शेयर के लिए आया था बताएंगे? 1/3। थोड़ा फास्ट काम करेंगे, भिन्न का जोड़ घटाओ। 3/5 3/15, एलसीएम हो जाएगा 15। 5 से घटा 15, 3 3 3 हो गया 9, 15 15 घट गया 3, तो 6 बटा कितना निकल के आ गया? 15। ए के बाद किसकी बारी? बी का। तो बी का हमारा हो गया 2/5 ब्रैकेट, फिर ओल्ड होगा 2/5 इंटू 1/5। तो 2/5 हो गया 2 अपॉन, यहाँ 5 कहाँ से लिखा गया? अरे 3 ने लिखाएगा, बताओ तो। न्यू 3 है ना, 1/3 कर लेना यहाँ। वन बाई थ्री, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2/15। एलसीएम हो जाएगा 15, 5 से कटेगा 3, 6 आएगा, 15 कट गया 2, तो 4 बटा कितना निकल के आ गया? 15। अब किसकी बारी? फरमाओ। सी का। कौन कौन देगा? ये कितना दिया? अबे जो ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई के तो बोलना, इतना टाइम का लग लो। 3/15 और 2 बटा कितना आया? 15। इसी को बोलता है क्यू लेवल, सोचत रहेगा बैठ के। अरे i5 i7 वाला जनरेशन वाला दिमाग लगाओ, i3 में कहाँ जी रहे हो, और कोर डुअल कोर में। तो फिर 15 का एलसीएम कितना होगा? 15। 3 प्लस 3, 3 प्लस कितना हो जाएगा? 2। तो 5 अपॉन कितना हो गया? 15। तो न्यू रेशियो आ गया 6 4 5। तो लिख दो NR बराबर 6:4:5। और हमें निकालना होगा सेक्रीफाई। क्या निकालने होंगे? सेक्रीफाई। सेक्रीफाई के बिना क्या नहीं बटेगा? प्रीमियम नहीं बटेगा। तो वर्किंग नोट नंबर 2 में आ जाते हैं। सेक्रीफाई रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस क्या होता है? न्यू रेशियो। पहला पार्टनर ए का ओल्ड रेशियो फरमाइए। 3/5। और न्यू रेशियो बताइए 6/15। तो 5 और 15 का एलसीएम बताइए 15। 5 से कट गया 15, 3 3 3 हो गया 9, 15 15 कट गया 6, तो 3 अपॉन कितना आ गया? 15। चलो बी के काम करते हैं। बी का ओल्ड बताइए 2/5 माइनस न्यू बताइए 4/15, एलसीएम बताइए 15। 5 से 3 हो गया 6, 15 कट गया 4, तो 2 अपॉन कितना हो गया? 15। तो हमारा न्यू रेशियो कितना, अरे सॉरी एसआर कितना आ गया? 3:2। अच्छा मैं यहाँ सी का नहीं निकाल रहा हूँ ना, अगर सी का निकालना चाहे तो निकाल सकते, ऐसा बात नहीं है। सी बराबर क्या लिखेंगे? 0, और 0 माइनस उसका न्यू रेशियो कितना है? 5/15। तो माइनस में कितना आ गया? 5/15। तो इसे क्या बोलेंगे? GR। इसे क्या बोलेंगे? SR। इसे क्या बोलेंगे? हाँ, अगर ये पूरा निकालिएगा तो एक फायदा ही होगा, ये सीख जाएंगे आप कि 3 हिस्सा ए ने बेचा किसको? सी को। और 2 हिस्सा किसने बेचा? बी ने बेचा किसको? सी को। तब जाके सी को कितना हिस्सा मिला? 5 हिस्सा। यानी 5 हिस्से का जो भी प्रीमियम होगा वो ए और बी के पीस बी के पास जाएगा। कौन सा रेशियो में? 3:2 में। क्लियर है यहाँ तक? क्या टोटल गुडविल ऑफ फर्म दिया था? जल्दी बताना। तो वर्किंग नोट नंबर 3, प्रीमियम फॉर गुडविल निकालना होगा। अब प्रीमियम फॉर गुडविल निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बताया हूं। क्या लिखेंगे? टोटल गुडविल ऑफ फर्म मल्टीपल सी शेयर। पीछे वाले क्वेश्चन में डी शेयर लिखे थे क्योंकि डी नया पार्टनर था। यहाँ किसका शेयर लिखा हूं? सी शेयर। तो टोटल गुडविल ऑफ फर्म कितना है? 50,000। और कितना शेयर के लिए आया था ये? सॉरी 15,000। 15,000 हाँ, कितना हजार है? 15,000
और कितना शेयर के लिए आया था? 1/3। 1/3 ना, तो 3 से कट जाएगा हमारा, तो कितना हजार आया? 5,000। यानी प्रीमियम फॉर गुडविल कितना निकला? 5,000। कैपिटल कितना था क्वेश्चन में, थोड़ा बताएंगे? तो चलिए एंट्री बनाना स्टार्ट करते हैं। डेट है क्वेश्चन में, तो डेट कॉलम में ये लगाएंगे नंबर। कैपिटल कितना लाया बताइए? और प्रीमियम 20/5। पहला एंट्री बताइए। लिखिए कैश अकाउंट डेबिट तो सी कैपिटल अकाउंट, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। गुडविल आया 5,000, प्रीमियम ये कैपिटल आया 20,000, तो टोटल कितना हो गया? 25,000। नारेशन लिख पाएंगे? लिख के बताइए। बीइंग द कैश ब्राउट बाय कौन? सी। और क्या? कैपिटल एंड प्रीमियम या गुडविल भी लिख सकते हैं। दूसरा एंट्री बता पाएंगे? एकदम आराम से सोचिए, प्रीमियम किसका है, बस उनको बांट देना है। अगला एंट्री लिखो सेकंड, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट तो ए कैपिटल अकाउंट, तो बी कैपिटल अकाउंट। कितना बटा 5,000 कौन सा रेशियो में? कितना आया? 3,000 और 2,000, तो 3,000 से किसको क्रेडिट किया और 2,000 से, और प्रीमियम को डेबिट कितना से किया? नरेशन लिख लो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। 5,000 से डेबिट, 3,000 से क्रेडिट, 2,000 से क्रेडिट। नारेशन क्या लिखेंगे? बीइंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेक्रीफाई पार्टनर। ये आपका क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 23 का केस 1 खत्म हुआ। अब हमें केस 2 पढ़ना है, जिसमें क्या लिखा है? गुडविल अपीयर इन द बुक्स। यहां तक कंप्लीट है सबका? तो चलिए अगला हेड लगाइए केस 2 करके। लिखिए हेडिंग में गुडविल appears in the books. Goodwill appears in the books at rupees 9,000. तो ये लाइन समझ में आ रहा है? थोड़ा रिप्लाई करेंगे क्या कह रहा है? ये लाइन कह रहा है कि 9,000 पुरानी गुडविल है, उसे पुराना रेशियो में बांटना है। आया ना? तो सवाल आता है कि सर तो क्या ये सारे क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे फिर से? हाँ, बस आपको मैं न्यू और एसआर नहीं निकलवाऊंगा, क्योंकि न्यू एसआर तो निकाले हैं ना, खाली हम एंट्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे? देखिए 20,000 वही कैपिटल होगा, 5,000 वही प्रीमियम होगा, सिर्फ नया क्या है तुम्हारे लिए? एग्जिस्टिंग गुडविल। तो बस खाली एंट्री पर हम बनाएंगे, न्यू रेशियो फिर से निकालने वाले
नीव और सेक्रीफाइस जो दिया है उसी पर काम चलेगा, हाँ या ना। तो चलिए जर्नल का फॉर्मेट लगाइए केस 2 के अंदर। गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स। पहला एंट्री फिर वही लिखना है, तो बस पीछे से देखिए सब एंट्री उंट्री नरेशन कॉपी मार लीजिए जो दोनों एंट्री अभी बनाए हैं। ये क्वेश्चन वही चल रहा है तो कैपिटल भी वही होगा, प्रीमियम भी वही होगा। दोनों का दोनों एंट्री लिख लीजिए 5 मिनट के अंदर। क्या दोनों एंट्री हो गया? पहला एंट्री सेम वही लिखना है जो पीछे लिखे हो। कैश अकाउंट डेबिट, तो सीज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अमाउंट वही 5,000 रहेगा, कैपिटल 20,000 रहेंगे, टोटल 25,000 रहेगा। नरेशन तो लिख लोगे ना, वही पीछे से कॉपी करना है नरेशन, एंट्री नरेशन सब। सेकंड एंट्री क्या बनाया, अगर कोई बनाया तो बताओ। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, तो एज कैपिटल होगा ना। उसके बाद कौन सा कैपिटल होगा, तो 5,000 बटा होगा 3,000 और कितने में, 2,000 में। नरेशन वही लिखोगे ना। अब तीसरा एंट्री किसका बनेगा ये मेन जानना है, बताइए। एग्जिस्टिंग गुडविल का जो अपीयर है ना यहाँ पर इन द बॉक्स, कितना 1,000 में आपको दिया था, ये बस इसकी एक एंट्री एक्स्ट्रा बनानी है क्योंकि यहाँ पर पुरानी गुडविल पहले से था, और पुरानी गुडविल को कौन सा रेशियो बांटते हैं, ओल्ड रेशियो बांटते हैं, और ओल्ड पार्टनर के बीच बांटेंगे। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी, तो लिखो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्योंकि एसेट्स बांटने का मतलब है लाइबिलिटी डिक्रीज होना, लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ तो फिर पार्टनर का कैपिटल डेबिट होगा। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट। कितने का एग्जिस्टिंग है, कौन सा रेशियो में बढ़ेगा, ओल्ड में। ओल्ड रेशियो कितना है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9,000 को हम डिवाइड करेंगे 3 और 2 5 से, तो 1,800 आएगा। अब 1,800 गुना 3 करेंगे, गुना 2 करेंगे, एक का हो गया 5,400 और एक का कितना हो गया 3,600। नारेशन क्या लिखोगे, बीइंग द अमाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन द ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन नंबर 23 खत्म है।
24 नंबर पढ़ेंगे। कोई हेडिंग नया चेंज नहीं ना हो रहा है 24 से? अच्छा, अभी विदाउट कैश आ गया तो हेडिंग लगाओ। तो प्रीमियम मेथड का अभी दो कैश आपने पढ़ चुका, कैश वाली और कैश प्लस एसेट्स वाली। अब हम चलेंगे एक ऐसे केस में जहां पर गुडविल का पैसा कैश में नहीं आएगा, इसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन मेथड। नाम चेंज होगा, क्या बोलते हैं? तो हेडिंग लगाओ। अब सेकंड मेथड का नाम लिखना, देखो रिवैल्यूएशन मेथड। किसी पास बुक है तो आप गुडविल निकालेंगे, पीछे में अगर किताब है तो बता रहा हूँ कहाँ पे मिलेगा, वहां पे लिखा है। एडमिशन के चैप्टर में आएंगे, पेज नंबर बता रहा हूँ मैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 16 के पहले अगर आपको पेज नंबर नहीं मिल रहा है तो एडमिशन का चैप्टर खोलिए, एग्जाम्पल 16 निकालिए, उसके पहले सारे मेथड का नाम मिलेगा आपको। एक डायग्राम भी शायद आपके कॉपी में कहीं बनवाया था, देखो तो पीछे 3 एरिया में तोड़ के मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग फॉर गुडविल लिखाया था, चेक करो। प्रीमियम, रिवैल्यूएशन और हिडन। तो प्रीमियम में दो पढ़ा दिया मैं तुमको, कौन कौन? कैश में लेकर आएगा और काइंड में भी लेकर आएगा, ये मैं पढ़ा चुका हूं मैंने। प्रीमियम मेथड खत्म है। अब कौन सा मेथड पढ़ना है? क्या रिवैल्यूएशन की जो उस दिन कुछ लिखवाए थे? नहीं, तो अब चलिए हेडिंग लगाइए अपने कॉपी में, रिवैल्यूएशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 24 अभी नहीं करेंगे, अभी पूरा थ्योरी पढ़ेंगे। हेडिंग लग गया रिवैल्यूएशन मेथड। चलो तो लिखो रिवैल्यूएशन के नीचे फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखना, व्हेन ए न्यू पार्टनर, व्हेन ए न्यू पार्टनर is unable to bring, when a new partner is unable to bring his share of goodwill, when a new partner is unable to bring तो बताइए कौन सा मेथड अब आप पढ़ने जा रहे हैं? रिवैल्यूएशन मेथड। क्या याद है तुमको रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया था पीएसआर में? उसी को हम क्या बोलते हैं? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन होता था कि चीजों को मूल्यांकित करना, उसकी रेट को वेरीफाई करना, बुक वैल्यू को मार्केट के अकॉर्डिंग चेक करना। तो रिवैल्यूएशन मेथड कब लगाएंगे आदित्य, ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट में आपने क्या लिखा, बार पढ़ के सुनाओ। व्हेन ए न्यू पार्टनर इज अनेबल, UNABLE, क्या पढ़ोगे? अनेबल का मतलब क्या होता है? माने कैपेबल नहीं है लाने के लिए, है ना? एबल नहीं है या पे नहीं कर सकता। हिज शेयर ऑफ गुडविल, किसमें लाने के लिए एबल नहीं है? ध्यान से सुनना, बस इस लाइन को तुम इसे बॉक्स में बंद कर लो अपने कॉपी में, ताकि समझ में आए कि मेन लाइन यही है। इन कैश, कैश में लाने के लिए वो सक्षम नहीं है। कह रहा भाई पूंजी दे देंगे, प्रीमियम का पैसा नहीं ला पाएंगे। तो एक समस्या पार्टनर के पास आ जाती है। कौन सा पार्टनर? सेक्रीफाई पार्टनर। कहा कि साला हमरे वाला पैसा तू नहीं ला रहा है, तो पूंजी ले आ रहा है, वो बिजनेस में लग जाएगा, तुम मेरा प्रीमियम का पैसा नहीं दे रहा है। तो बोला कि नहीं कुछ दिन में दे देंगे। तो पार्टनर लोग बड़ा दिमाग लगाते हैं, उसी दिमाग कैसे लगाते हैं, क्या रूल फॉलो करते हैं, उसी के लिए हमें कौन सा मेथड पढ़ना है? रिवैल्यूएशन। दूसरा केस लिखेंगे, एक और केस में रिवैल्यूएशन मेथड पढ़ा जाता है। हेडिंग लगाओ रे अर्चित, व्हेन ए न्यू पार्टनर, व्हेन ए न्यू पार्टनर
brings only a part of his oblique her share of goodwill in cash। और यहाँ पर भी अंडरलाइन कर लेना, बॉक्स में बंद कर लेना इस वर्ड को, और एक वर्ड और बंद कर लेना, पार्ट ऑफ। अब वो केस देखिएगा, सीधा ऐसे याद रखिए ना, नगद में लाया, पैसा लाके दिया, प्रीमियम मेथड। पैसा नहीं लाएगा, रिवैल्यूएशन मेथड। कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा सा ला देता है। एग्जाम्पल से समझना, जो मैं लिख रहा हूँ मेरे साथ लिखना स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा, फिर आगे जो भी जर्नल एंट्री होगा हम लोग सेटल कर लेंगे। देखो, पार्टनर्स नेम, ए एंड बी, ओल्ड रेशियो 3:1, न्यू पार्टनर सी शेयर 1/4। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहेगा तो किसकी फॉर्मूला लगाओगे न्यू निकालने के लिए? गिवन का। अब 1/4 शेयर वो खरीद रहा है किन से, इतनी जल्दी बताइएगा। तो ए और बी ने कहा कि देख भाई, मेरा जो टोटल गुडविल ऑफ फर्म है, यानी अगर मैं पूरा प्रॉफिट बेच दूं तो 2 लाख रुपए में बिकेगा। कितना में बिकेगा? लेकिन तू मात्र 1/4 शेयर खरीद रहा है, तो तेरा जो प्रीमियम निकलेगा वो 2 लाख में 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी तुम्हें मात्र कितना देना होगा? सी ने बोला ठीक है, अब पूंजी कितना देना होगा ये भी बताओ। तो ए और बी ने बोला भाई तुमको कैपिटल देना होगा 1,50,000। कितना देना होगा? तो अब सी का जवाब सुनना। सी कहा कि देख भाई 1.5 लाख दे सकते हैं, मेरे पॉकेट में है, लेकिन ये 50,000 नहीं दे पाएंगे। तो पार्टनर का कहना है कि भाई नहीं दोगे तो प्रॉफिट का हिस्से तुमको नहीं मिलेगा, लेकिन तुमको प्रॉफिट में हिस्सा नहीं देंगे तो तुम पार्टनर नहीं बनोगे। चलो तुमको हम प्रॉफिट में हिस्सा देंगे, तुम प्रीमियम का पैसा कुछ दिन बाद ला के दोगे, मैंने महीना 2 महीना 6 महीना बाद, तो 6 महीना तक तो हमारा पैसा कहीं ना कहीं लटका रहेगा। तो रिवैल्यूएशन मेथड क्यों लगाया जाता है, इसका मतलब समझना। रिवैल्यूएशन के अंदर जो नया पार्टनर आता है उसके जो कैपिटल आते हैं, उस कैपिटल से प्रीमियम का पैसा सेक्रीफाई पार्टनर काट लेता है। कहां से काट लेता है? कैपिटल से। तो कितना कैपिटल लेके आया? 1.5 लाख। तो सवाल अभी आता है कि अगर 1.5 लाख से 50,000 कैपिटल से निकाल लेगा तो इसका कैपिटल 1 लाख हो जाएगा। तो फिर यह भी दिक्कत है कि कैपिटल 1.5 लाख लगाना था। तो यहाँ 2 पर्टिकुलर प्रॉब्लम आते हैं, उन्हीं प्रॉब्लम को सेटल करने के लिए हमें कौन सा मेथड पढ़ना पड़ता है? रिवैल्यूएशन मेथड। समझ में आ रहा है कहानी? तो देखिएगा इनका सेटलमेंट कैसे होगा। तो अभी आप कुछ लिखेंगे नहीं, खाली ध्यान देना। देखो इधर आप सभी को पता है कि जब हम गिवन का फॉर्मूला लगाएंगे तो गिवन का फॉर्मूला लगा के क्या लिखेंगे रे? न्यू रेशियो निकालेंगे। और तुमको शॉर्टकट दिया हूं कि जब न्यू रेशियो में एसआर निकालते हैं वो किसके बराबर होता है? तो मैं एनआर ओनआर नहीं निकाल रहा हूं, मैं डायरेक्ट एसआर ले रहा हूं। एसआर हमारा कितना निकलेगा? 3:2, और ये 50,000 का बंटवारा होना चाहिए 3:2। बट समस्या ये है कि पार्टनर ने कैश लेके नहीं आया, स्पेशली कितना? 1.5 लाख लाया। तो पहला एंट्री तुम फरमाओगे कैश अकाउंट डेबिट। हाँ हाँ हाँ, हर्षित क्यों नीचे? लड़का जा रहा है, 2 मिनट दबाओ, दौड़ के उतर जिए, दौड़ के चढ़ जिए, नहीं तो छूट जाते। ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। कूदोगे तो फिर शमशान घाट में मिलोगे। वैसे भी सीढ़ी चढ़ना चाहिए। अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ इंडिया में गजब का हार्ट अटैक हो रहा है, और यंग जनरेशन में सबसे ज्यादा। मतलब पहले तो होता था कि 30 और मैंने 40 के ऊपर के लोग को हार्ट की प्रॉब्लम होते थे। अब इंडिया में कुछ दिनों से तुम देखो ना जी, वो कौन एक्टर था रे टीवी का? शुक्ला, सिद्धार्थ शुक्ला, 35-39 की उम्र में निकल लिए। अभी राजू श्रीवास्तव, इनका अभी 50-55 का उम्र था, बट चलो एक उम्र होता है कि ये हार्ट अटैक आ सकता है, बट उनको जिम में आया। मैं एक एनिमेटेड वीडियो देख रहा था,
एक दिन यूट्यूब पे कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है। मेरे हार्ट में 2 चेम्बर होते हैं, एक चेम्बर जो ऐसे पंपिंग करता है जिससे ब्लड निकलते हैं, और वहाँ बहुत सारे नसें होती हैं। क्योंकि देखो मोटर देखे हो ना कि इधर बोर में डाल दो, पानी टंकी में चढ़ा दिया, लेकिन हमारा जो हार्ट है एक ऐसा मशीन है जो बाय डिफॉल्ट सर्कुलेट होता है, उसी में ब्लड आता है, उसी से ब्लड निकलते हैं। जो फटता है ना नस, उसको बोलते हैं आर्टरीज मेडिकल टर्म में। इसीलिए थोड़ा एक्सरसाइज किया करो, और खा के पिज्जा इसे तोंद मत निकालना। जैसे देखो मेरा थोड़ा निकल गया ना, हमको टेंशन होता रहता है कि भाई थोड़ा घुस जाए अंदर। हमारा दौड़े की जरूरत नहीं है भाई, हम जितना दिन भर एनर्जी लेते हैं उतना बग के चले जाते हैं, सीढ़ी दिन में 8 बार चढ़ते उतरते हैं। अब उम्र ऐसे आ गया तो थोड़े हम सलमान खान जैसा फिट हो पाएंगे। ई तो निकल गया खाली कुर्सी पर बैठे से। अब कहाँ निकला हो बता दे रहा हूँ, लॉकडाउन में। लॉकडाउन में कुछ काम नहीं था, बस खाना है। और नहीं बोले था, एक बार कहानी सुनाया था ना कि 2 महीना में 150 सिनेमा देखा, साउथ का जितना लव स्टोरी है सब देखती है। नाम बता देंगे एक एक का। दुलकर, वो एक सलमान है ना, दुलकर सलमान, जिसका अभी सीता रामन मूवी आया था, उसका जितना लव स्टोरी है। उसकी एक मूवी है 100 डेज, वो देखिए। एक 92 देखिए। फिर एक सुधीर बाबू जो बागी मूवी में टाइगर श्रॉफ के अगेंस्ट जो विलेन बना है ना, तो साउथ का फेमस एक्टर है, उसकी सारी लव स्टोरी देख दी है मैं। तो उसी में तोंद निकला है, खाना था सूतना था, साला कोई काम ही नहीं। चले आगे बढ़ जाते हैं, सुनिएगा कैसे सेटलमेंट होगा, शांत रहना। तो 1.5 लाख रुपए इधर क्या आ चुकी है कैपिटल, और इधर कितना गुडविल आना चाहिए था 50,000। पहला एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं बनेगा, कान खोल के अंदर डाल लेना, क्योंकि प्रीमियम का पैसा नहीं आया है। अगर तुम यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल लिखोगे भी तो तुम्हें यहाँ नील करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो मैं यहाँ लिखाऊंगा नहीं, लिखा दूंगा तो तेरा नंबर काट लेगा, क्योंकि यहाँ पर विदाउट कैश पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? तो सिर्फ एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। कितना आया? 1,50,000। और यहाँ पर कितना आया? 1,50,000। 1 मिनट बोल। हाँ, कैपिटल मैटर नहीं करता है, कैपिटल आए चाहे ना आए वहां लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियम मैटर करता है, मेन प्रीमियम का पैसा आना चाहिए। अगर प्रीमियम का पैसा नहीं आ रहा है तो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। तो सवाल अब यहाँ तुम्हारे दिमाग में आना चालू हो चुका होगा कि जब प्रीमियम की एंट्री बनेगा नहीं तो बटेगा कैसे। तो पहला सवाल, जब प्रीमियम आया ही नहीं तो बटेगा कैसे? प्रीमियम आया नहीं, लेकिन प्रीमियम डिसाइड था कितने का? 50,000 का। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे पार्टनर होते हैं पुराने वाले, ये लगाते हैं दिमाग। कौन? ए और ये कहते हैं कि देखो लाया कितना है, एकरा में से 50,000 निकाल। तो तुम लोग बोलोगे सर फिर 1 लाख आप कर दिए। अरे नहीं श्रीमान, ये 1.5 लाख कैपिटल के नाम पर आया था, लेकिन आया था ही कैश में, और हम कैश निकालने की बात कर रहे हैं। कैपिटल निकालने के बाद हम पैसा, जैसे मान लीजिए ये 1.5 लाख कैपिटल आया, तो इधर कैपिटल कितना लाख लिखिएगा? 1.5 लाख। तो कैश भी कितना लिखिएगा? 1.5 लाख। तो कैश 50,000 निकालिएगा तो कैश कितना पर आ जाएगा? फिर आपके अंदर एक सवाल कि बैलेंस शीट टैली नहीं होगा, तो उसके लिए हम करेंट अकाउंट ओपन करेंगे। कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? याद करो, फंडामेंटल में क्वेश्चन में पढ़ाया था, फिक्स्ड मेथड में 2 घर बनते हैं। कौन कौन? कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें तुम्हें पैसे उनके अकाउंट से निकालने पड़ेंगे, तो तुम्हें एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जिसको क्या नाम देते हैं? करेंट अकाउंट। लेकिन एक समस्या बड़ा खतरनाक आती है कि जैक बोर्ड में करंट अकाउंट ओपन नहीं करता है। सीबीएसई में करंट अकाउंट ओपन होते हैं, जैक बोर्ड में करंट अकाउंट का सिस्टम नहीं है। लेकिन मैं एक चीज देखा हूं, सुनना, इस बार जो एग्जाम स्कोर आया उसमें मैं एक क्वेश्चन में देखा था कि करंट अकाउंट ओपन करके इन्होंने बैठा है। अब समस्या जैक में ही आती है, कहीं करते हो कहीं नहीं करते हैं, तो फिर लास्ट में हम बुक पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो अब आइए अपने किताब में, अगर किताब है तो, और नहीं तो मैं आपको पिक्चर दे रहा हूँ, फोन में देखना, वरना बड़ी समस्या होगा। क्योंकि समस्या पता है क्या है, सीबीएसई पूरी इंडिया में चलती है, और उनका जो सर्कुलर नोटिस आता है वो अपडेट होता है। और हमारा झारखंड बोर्ड जानिए रो कैसा है, हेमंत सोरेन राजे नहीं बढ़िया से चला रहे हैं, तो तोरा पर क्या ध्यान देंगे। अच्छा, और आपके शिक्षा मंत्री भी कौन है? उनका इतिहास पढ़े हैं? क्या है उनका इतिहास? एक जमाने में, सुनना, एक जमाने में एक नक्सली संगठन हुआ करती थी, टीपीसी, तृतीय प्रस्तुत कमेटी। उसके किसी जमाने में वो एरिया कमांडर हुआ करते थे। नक्सली से सरेंडर हुए, चतरा जिला से जीते, और हमें जहां तक लग रहा है कि जगन्नाथ महतो आरजेडी के सीट से ललटेन छाप से जीत के गए हैं और बने हैं मिनिस्टर।
तो जो आदमी खुदे है ऐसे, समझ रहे हो ना, वहां पर का ध्यान देगा। तो कम से कम राज्य का 2 मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री पढ़ा लिखा को देना चाहिए। जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, आईएएस से रिटायर्ड है, पढ़ा लिखा आदमी है। तो एजुकेशन मिनिस्टर भी, अरे कम से कम वो लड़कियों को बना देते, अम्बा लाल कुछ करके अभी जीती हुई है, पढ़ी लिखी है, अम्बा कुछ नाम है ना। तो अभी बनाए किसको दिए, महतो जी को। खुदे पता नहीं है, वो कहेंगे हम का जानू, हम मैट्रिक पास नहीं हुए हैं। जैसे एक जमाने में बैजनाथ राम बने थे शिक्षा मंत्री, उस समय मैट्रिक इंटर का परीक्षा दे रहे थे, बड़ा मुद्दा छिड़ गया था, इंटर फेल हो गए। साला शिक्षा मंत्री फेल हो जा रहा है झारखंड में, लइकन कैसे पास करेगा। हाँ, कैसे क्वेश्चन लीक कर लेंगे, लइकन न चोरी करेगा जी। शिक्षा मंत्री 4 को पीछे बॉडीगार्ड खड़ा है, कहेंगे साला इहो चोरी करत हो। फोन में गया क्वेश्चन, देखिए बॉयज को पहुंचा कि नहीं पहुंचा। यहाँ भी चाय पी रहा है बैठ के, लड़कियों को चला गया होगा, देखो तो नहीं गया क्या। चलो भाइयों, आप लोगों को भी चल गया है, ले लटक लो। पढ़ेंगे जिनके पास क्वेश्चन पहुंच गया होगा। कहीं पर लिखा है रिवैल्यूएशन मेथड, गया। चलो सबके फोन में आ गए होंगे, फोन होंगे तो खोलेंगे। अब थोड़ा मुंह बंद रखेंगे अगर समझना है तो। पेज नंबर 22 है, 222 है, रिवैल्यूएशन मेथड लिखा होगा। दिस मेथड इज एप्लीकेबल particularly case 1 when the partner is unable to pay any amount of goodwill but a goodwill account is raised in the books of at its full value। तो एंट्री क्या बनेगा, सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री बन रही हो, सॉरी गुडविल लाने की एंट्री क्या बना है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। फिर क्या बना रहे हैं, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुछ करके नीचे गुडविल अकाउंट लिखे हैं कहीं, अभी मैं सब समझा रहा हूँ, खाली पढ़ लो। सेकंड केस क्या है, when the new partner bring a portion of goodwill in cash and unable to pay the rest amount। यही 2 केस में आपको लिखा हुआ हेड में, उसका पहला केस हमें डील करना है। और मैं पहले केस का एग्जांपल देके बैठा हूं कि वो 50,000 लाने की कैपेबिलिटी नहीं रखता है, तो इसका सेटलमेंट कैसे करेंगे। अरे वो आऊंगा ना, बेकाहे परान दे रहे हो, एक बार सब ले लोगे। खाना कैसे खाते हो बताओ, मैंने दाल भात रोटी चावल सब एक बार मुंह में डाल लेंगे कि बारी बारी से डालेंगे। तो इंतजार कर, कायला सब सानेंगे, कैसे सानोगे। मैंने वो कहे का मतलब, कहने का मतलब ये हो गया कि बैल हो कि सानी गोद दिया जाए और मुंह लगा खाली खाना है। अब शांत हो जाओ, देखो एंट्री लिख रहा हूं ना, और मेरे साथ साथ लिखते चलना। केस 1 कर रहे हैं, वो पैसा लेके नहीं आएगा, किसका जल्दी बताना, गुडविल का पैसा लेके नहीं आएगा, हाँ या ना। तो पहला एंट्री किसका पैसा लेके आए, बस इतना बताओ। कैपिटल का तो लेके आएगा, तो पहला एंट्री लिखो कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, नोट लिखा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन पर आएंगे। कैश अकाउंट डेबिट, फिर नीचे लिखेंगे टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इधर क्रॉस कर देना अपना, क्योंकि हमारे नोट बन रहे हैं, नारेशन में चलते चलते लिखा दूंगा क्वेश्चन जब आएगा। रेडी, तो ये पहला एंट्री किसका है बताइए। चलिए दूसरा एंट्री, शांत हो जाना। प्रीमियम का पैसा नहीं आया, कहां से काटना होगा, कैपिटल से। अब जो एंट्री तुम देख रहे हो ना उस फोन में, वो एंट्री नहीं बनती है। उन्होंने बस इतना बताया कि एक बार ओल्ड पार्टनर में एग्जिट करो, एक बार न्यू पार्टनर में। उस एंट्री को उन्होंने समराइज किया AS 26 में। कहा समराइज किया, कहा कि AS 26 के अकॉर्डिंग, AS किसके बारे में बात करता है। अब AS तो आपको नहीं पढ़ना है, ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है।
32 को एस पढ़े में 6 मिनट महीना लगता है, एक एस में 1 महीना क्लास चलते हैं जब सीए के बच्चे पढ़ते हैं। सीए फाइनल में स्पेशली एएस ही पढ़ा जाता है। तो ES 26 के अंदर गुडविल का ट्रीटमेंट सिखाया जाता है। अब ES 26 क्या कहता है ये तुम्हें मिलेगा अगर किताब है किसी के पास, इलस्ट्रेशन नंबर 19 के बाद पेज नंबर तुम्हारे आ जाएंगे। अगर मैं बोलूं यहाँ पे तो पेज नंबर है, रुक जा बता दे रहा हूं, पेज नंबर है 230। ये बस बुक है, इलस्ट्रेशन नंबर 24 के बाद देखो तो पेज गया है, पढ़ा पा रहा है या ब्लर हो गए हैं? लड़कियां बताओ पढ़ पाओगी क्या होगा? पहुंच गया, पढ़ो, यही मेन केस है। वहां पर वो एंट्री नहीं बनती है, वो एंट्री हटा दिया गया है। क्या लिखा है? AS 26 और न्यू इंडियन AS 38। अब बोलोगे सर AS क्या और IAS क्या है? AS मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पुराना वाला था, अब नया अपडेट हो गया इंडियन AS पढ़ा जाता है जो AS 38 है। यानी पुराने को 26 बोलते हैं और न्यू वाला गुडविल जो है वो किस में लिखा गया है? 38 में। ये इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि गुडविल कौन से एस में ट्रीट किए जाएंगे, 26, और पूछ देगा गुडविल कौन से IAS में ट्रीट किए जाएंगे, 38। आगे पढ़ना, AS 26 ऑब्लिक इंडियन AS 38 स्टेट दैट गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन सम कंसिडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट। शांत हो जाओ। AS 26 साफ कर दिया कि अगर आपको गुडविल की जर्नल एंट्री बनानी है तो आपको कुछ ना कुछ कंसिडरेशन कैश में या बोले तो मनी में या मनीज वर्थ में लाना होगा। ये मनीज वर्थ क्या होता है मैं पहले भी समझाया, आज फिर बता रहा हूं। आपके पॉकेट में जो कैश है वो मनी है, और आपके पास जो सामान है जिसको बेच के आप पैसा बना सकते हैं उसे मनीज वर्थ बोलते हैं। जैसे सबके हाथ में फोन है, ये 1000-2000 में बिक जाएगा ना, इसे क्या बोलेंगे? मनीज वर्थ। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो सुनिएगा कान खोल के। आपने पहला केस क्या पढ़ा था? कैश लाने का। दूसरा केस में क्या पढ़ा था? कैश प्लस एसेट्स लाने का। इसीलिए इसकी जर्नल एंट्री बनाई जा रही थी। लेकिन यहाँ तो हमारे साथ हालत ही खराब है, हम कैश लाने के मूड में, तो सवाल है कि फिर गुडविल की कोई एंट्री बनेगी ही नहीं। लेकिन ये जो पुराने पार्टनर है ना, कौन कौन, इनके साथ समस्या है, ये छोड़ना ही नहीं चाह रहे पैसा। किसका? प्रीमियम का, गुडविल का, हाँ या ना? आगे पढ़ो, कुछ बॉक्स में लिखा होगा, पढ़िएगा। परचेज गुडविल कैन बी डिफाइंड एज बीइंग द एक्सेस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। ये गुडविल के वैल्यू बता रही है। मैं आपको गुडविल के चैप्टर में सिखा दिया था, याद है? नेट एसेट्स माइनस कुछ करके सिखाया था, टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी बराबर नेट एसेट्स, और उससे अगर ज्यादा पर खरीदते हैं तो गुडविल। अब आ जाओ नीचे, पॉइंट नंबर 1, एट द टाइम ऑफ एडमिशन में कैसे ट्रीटमेंट होगा? At the time of admission, retirement, death of a partner, in case of change in profit sharing ratio among the existing partner, goodwill account cannot be raised in the books of firm because it will be non-purchase goodwill, जिसे बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या बोलते हैं? ये आगे लिखा है कि और इंटरनली जनरेटेड गुडविल, माने जो आपको याद है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल की जर्नल एंट्री नहीं बनती है। आगे लिखो, इन शॉर्ट माने क्या लिखा है? इंटरनली जनरेटेड गुडविल या नॉन परचेज गुडविल शुड नॉट बी recognized or recorded in the books as on assets as it is not identifiable resources controlled by the enterprises। इस लाइन का मीनिंग समझो। अगर मैं इस बिजनेस में हूं, कोचिंग लाइन में, तो मैं टीवी या लैपटॉप या चेयर को आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं ना, मैं कितना गुडविल गढ़वा में बनाया, इसकी आइडेंटिफाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसे मैं कभी अपने बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं कल अपना बिजनेस बेचने लगूं, अपना कोचिंग बेचने लगूं, और मुझे जो एक्स्ट्रा वैल्यू मिलेगा वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? लेकिन जब कोई बंदा मेरा कोचिंग खरीदेगा, फिर वो अपना बैलेंस शीट बनाएगा, तो उस बैलेंस शीट में क्या दिखाएगा? गुडविल दिखाएगा। इसी को बोलते हैं परचेज गुडविल। क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल समझो, अगर आज बाइजू अनअकैडमी को खरीदने निकले, किसको? तो अनअकैडमी बाइजू से बड़ा हो चुका है, मार्केट कैप्चर जो है ना, उनके जो कैपिटल लगाया है ना, वो उनसे ज्यादा है। जैसे बाइजू का कुछ साल पहले तक 15-17 हजार करोड़ का टर्नओवर चल रहा था, अनअकैडमी उससे आगे। अब अगर अनअकैडमी बिके किसके हाथ, तो बहुत बड़ी गुडविल की रकम देनी पड़ेगी, क्योंकि अनअकैडमी बाइजू के साथ बिकेगी तो लाखों करोड़ों टीचर और कई जो क्या वो बोलते हैं स्टूडेंट कहाँ आ जाएंगे? बाइजू में, तो उसको तो पैसा एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा। उस सिनारियो में जब बाइजू पेमेंट करेगा ज्यादा किसको? अनअकैडमी को, तो अपने बैलेंस शीट में गुडविल दिखाएगा कि मैंने किससे खरीद के लाया हूं? अनअकैडमी से। उसे बोलते हैं परचेज गुडविल। क्या बोलते हैं? और हमें उसी की जर्नल एंट्री सीखनी होती है। आगे बढ़ो, नीचे क्या लिखा है?
इट कैन बी मेजर्ड रिलायबल एट कॉस्ट AS26। अब यहाँ AS26 मैंने गुडविल की बात हो रही है। सेकंड पॉइंट पढ़ो, इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज इवेल्युएट एंड न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग, अब मेन लाइन आ रहा है, अनेबल टू ब्रिंग मतलब सक्षम नहीं है, हिज शेयर ऑफ प्रीमियम गुडविल इन, इफ इट गुडविल शुड बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर कैपिटल करंट। देखो लिखा है ना करंट, है ना, लेकिन नीचे एंट्रिया देखना उस चीर को, हाँ लिखा है, अरे लिखा है करंट अकाउंट, लिखा है ना, सही बोला था, करंट अकाउंट के थ्रू सेटल करेंगे। किसके थ्रू? पढ़ो जर्नल एंट्री, नीचे क्या लिखा है, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाई पार्टनर। अब सवाल आता है कि करंट क्यों लिया जाएगा, एंट्री रटना नहीं है, रट के तो दुनिया पढ़ लेगा। करंट क्यों लिया जाएगा? क्योंकि एक लाइन में समझना, ये बंदा का कैपिटल कितना लगा है और आप 1.5 लाख कैपिटल लेके अगर 1 लाख करते हैं तो ये नाइंसाफी, आप उसका कैपिटल नहीं काट सकते हैं। तो आप याद करो फंडामेंटल के चैप्टर को। फंडामेंटल का चैप्टर क्या कहता है, खासकर फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा और करंट अकाउंट अलग बनेगा। सारा लेन देन कहाँ होगा? करंट में, और कैपिटल में वही अमाउंट आएगी जो शुरुआत में लगाई गई थी, उसके 1 रुपए भी चेंज नहीं करेंगे, वो जहां है जैसा है वैसा ही रहेगा। क्लियर है? तो अगला एंट्री लिखेंगे अपने कॉपी में। क्या ये जो चीज पढ़ाया इसे मुझे लिखाना पड़ेगा? हो जाएगा। तो नीचे सेकंड एंट्री लिखो। अभी क्या एंट्री लिखा था ये बताओ, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल, हाँ या ना? ये किसके लिए एंट्री लिखा था ये बताओ? कैपिटल लाने का। क्या प्रीमियम ला रहा है? क्या कैश में गुडविल का पैसा आ रहा है तो उधार में रह गया, तो उसे हमें कैपिटल अकाउंट के थ्रू सेटल करना होगा, हाँ या ना? लेकिन कैपिटल किसका लेंगे? सेक्रीफाई पार्टनर का। करंट अकाउंट किसका लेंगे? न्यू पार्टनर का। तो लिखो एंट्री सेकंड वाली, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू सेक्रीफाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अब क्यों करंट अकाउंट लिया गया, जो मैं अभी पिक्चर दिया हूं फोन में, नीचे बॉक्स में इंपॉर्टेंट नोट में लिखा है, पढ़ो आप। क्या लिखा हुआ पढ़ के सुनाइए। जनरली न्यू पार्टनर करंट अकाउंट इज डेबिटेड इंस्टेड ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट सो दैट हिज कैपिटल इज नॉट रिड्यूस्ड एंड रिमेन इंटैक्ट। यानी उसका कैपिटल कभी कम होना। अरे 50 काट लेंगे तो पता है क्या कहेगा वो, कि भाई साहब ऐसा ही करना था तो पहले ही कहते कि 1 लाख पूंजी लगाना है, 50,000 गुडविल का देना है, आप तो 1.5 लाख कैपिटल बोले थे, हम 1.5 लाख लगाए हैं, तो मेरा प्रॉफिट तो भाई कैपिटल के हिसाब से अगर बढ़ रहा है तो कैपिटल रेशियो में आना चाहिए, और मेरा कैपिटल कम कर दे रहे हैं तो मेरा प्रॉफिट खा जा रहे हैं आप, इसलिए करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, उनका कैपिटल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये तुम्हारा रिवैल्यूएशन मेथड का पहला केस है, जब वो पैसा लाने के कैपेबिलिटी में नहीं है। कहानी समझ में आ रहा है? तो मात्र 2 एंट्री बनाना होगा। कितना एंट्री? ध्यान से सुन लेना। प्रीमियम में 4 एंट्री बने थे। कितना एंट्री? कौन कौन याद है? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल टू प्रीमियम पर गुडविल। दूसरा एंट्री, प्रीमियम पर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाई पार्टनर। तीसरा एंट्री, सेक्रीफाई पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चौथा एंट्री, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्जिस्टिंग गुडविल। यही 4 बना था ना, लेकिन रिवैल्यूएशन में मात्र कितना बनेगा? किसका किसका? कैपिटल को कैश में लाने का, और प्रीमियम का पैसा कैश में नहीं ला रहा है, इसलिए उसे सेटल करेंगे किसके थ्रू? कैपिटल और करंट अकाउंट के थ्रू, है ना? क्लियर है? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पे। आप बताओ 24 में क्वेश्चन है ना फोन में, 24 में बताओ पार्टनर का नाम क्या है? चलो सर लोग लिखना स्टार्ट करो। पार्टनर नेम एक्स एंड वाई, पार्टनर नेम एक्स एंड वाई। ओल्ड रेशियो बताएंगे 3:2। न्यू पार्टनर जेड शेयर, डायरेक्ट न्यू रेशियो दिया है। न्यू रेशियो दिया है, सुन लेना सारे लोग। न्यू रेशियो दिया रहेगा तो जेड का शेयर दिया रहे चाहे नहीं दिया रहे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला। तो न्यू रेशियो लिख लो 1:1:1। जेड का कैपिटल बताओ, ये तो जरूर दिया होगा 20,000। जेड का
सुनो मैं पढ़ दे रहा हूं, लिखा है कि इट इज सपोज दैट ही वुड ब्रिंग 60,000 अगेंस्ट कैपिटल, यानी कैपिटल के अगेंस्ट कितना ला रहा है 60,000, तो 60,000 का कैपिटल है और 20,000 प्रीमियम है जो नहीं ला पाएगा। पढ़ो आगे क्या लिखा है लड़कियों, 20,000 अगेंस्ट क्या लिखा है गुडविल, लेकिन आगे लिख रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1, जेड इज एबल टू ब्रिंग ओनली कितना 60,000, और आगे लिख रहा है कि हाउ दिस विल बी ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ फर्म, यानी ये पैसा किस में आया जल्दी बताओ, कैश में, लेकिन जो उनका प्रीमियम है कितने का 20,000 का, वो एकदम लाने के लिए कैपेबल नहीं है। ये 20,000 रुपए बोले भैया कोई कैश वैश नहीं है मेरे पास, हम नहीं दे पाएंगे, तो फिर इसका सेटलमेंट किससे करेंगे, करेंट और कैपिटल अकाउंट के थ्रू करेंगे, है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो पहले एसआर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करो, लिखो कैलकुलेट द सैक्रिफाई रेशियो। सैक्रिफाई डायरेक्टली क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है, एनआर दिया हुआ है। लिखो कैलकुलेट द सैक्रिफाई रेशियो। एसआर का फॉर्मूला बताओ, ओआर माइनस एनआर, पार्टनर नेम पहला कौन है एक्स, ओल्ड रेशियो 3/5, न्यू रेशियो 5 और 3 का एलसीएम 15, 5 से 15 कटा 9, 3 से 15 कटा 5, यानी कितना आ गया 4/15। वाई की बारी, वाई का ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, फिर एलसीएम 5 से कटा 3 6, 3 से कटा तुम्हारा 5, 1/, कितना आ गया 15। जो प्लस में आते हैं बच्चे उसे क्या बोलते हैं एसआर। अब तुम जेड का भी निकालिए लो, पता चल जाए कितना गेन किया है, तो जेड तो 0 माइनस होगा ना, न्यू कितना, क्या इक्वल करेंगे, यहाँ 15 यहाँ 15, तो यहाँ 15 करना पड़ेगा ना, तो कितना करूं कि 15 हो जाएगा 5/5 से, तो -5 कितना हो गया, इसे क्या नाम देंगे, थोड़ा इसका इंटरप्रिटेशन हमें पढ़ा पाएंगे आप। 4 हिस्सा किसने बेचा रे, इसको, और 1 हिस्सा, यानी इन 5 हिस्सों का पैसा जिनमें से मिलेगा एक्स और किसको, तो एक्स कितने का लेगा 4 का, और वाई कितने का, बट समस्या यह कि पैसा आया ही नहीं है गुडविल का, किसका आया है, खाली कैपिटल का आया है ना। चलिए तो जर्नल बनाते हैं तभी ना सीखेंगे। चलिए जर्नल का फॉर्मेट लगाइए, डेट होगा तो डेट लिखेंगे, नहीं होगा तो काम चला लेंगे। देखिए मैं जो लिख रहा हूं आप लिखेंगे, मैं इधर राइट साइड में जो लिखूंगा आप नहीं लिखेंगे, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं इसलिए मैं लिखूंगा, आप इधर वाला लिखेंगे जो नॉर्मल हमारी एंट्री बन रही है। तो 60,000 आया, 20,000 और आना चाहिए था, हाँ या ना, बट नहीं आया, तो सिर्फ किसकी एंट्री बनाएंगे, कैश लाने का। लिखो कैश अकाउंट डेबिट, कौन पार्टनर है, टू जेड कैपिटल अकाउंट, कितना कैपिटल लाया 60,000, नारेशन लिख दो बीइंग द कैश ब्राउट बाय जेड और कैपिटल। हो गया। एक बात बताइए, अगर ये पूरा पैसा कैश में आता, किस में आता, प्रीमियम मेथड पूछ रहा हूं, तो क्या एंट्री बनता, रिप्लाई करो, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल तो प्रीमियम फॉर, यहाँ कितना 20,000, यहाँ कितना, और यहाँ कितना
आपको लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। ऐसा बनता है कि नहीं बनता, इतना बताओ खाली। ठीक है, तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए मैं खाली लिख रहा हूं, बाद में बात करेंगे। अब आ जाते हैं फिर वापस अपने टॉपिक पर। तो मुझे सोच के बताइए, क्या 20,000 प्रीमियम आया कैश में? क्या करूं? हम न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट का सेटलमेंट करेंगे सेक्रीफाई पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के थ्रू, हाँ या ना? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि नया पार्टनर का कैपिटल कम हो जाए और वो अंडर खड़ा हो। तो एंट्री क्या लिखाया था, सेकंड वाला भी पढ़ के सुनो अपने कॉपी में। तो लिखो जेड करंट अकाउंट डेबिट, जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो जेड करंट अकाउंट हमारा हो गया 20,000, 20,000 ही तो नहीं लाया था, हाँ या ना? और हमारा एसआर कितना आया था, थोड़ा बताएंगे? तो बांट के कितना आएगा? 16,000 और 4,000। कौन सा रेशियो में बेटा? हाँ, सेक्रीफाई रेशियो में। नरेशन क्या लिखोगे? लिखो बीइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन द फेवर ऑफ सेक्रीफाई पार्टनर। तुम लोग का दिमाग पकड़ नहीं रहा है तो तुम लोग बोल जरूर देता। याद करो, पीएसआर में गुडविल की एंट्री ऐसे ही बनती थी, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाई। कभी दिमाग लगाए हो, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को, जो बिजनेस चल रहा है और वो पुराना पार्टनर है और आपस में रेशियो बदल रहे हैं, तो कहाँ से पैसा ला के देगा? वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू सेटल होता है। किसके अकाउंट के थ्रू? इसीलिए तो वहां एंट्री बनती थी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाई। तो यहाँ पर भी मैं क्या लिखा हूँ, जेड गेने ना कर रहा है जे, बस कैपिटल की जगह करंट अकाउंट लगा दिया। क्या लगा दिया? ताकि मैं ये नहीं चाह रहा था उसका क्या कम हो जाए, कैपिटल। कृपया मुझे बताए बगल में एंट्री क्या बन सकती है? अभी तो लॉजिक पढ़ने में मजा आएगा, जल्दी बताओ क्या बनेगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई। यहां पर कितना हजार? 20,000। यहां पर कितना? 16। और यहां पर कितना? तुम एक चीज अपने दिमाग में बैठाओ, देख रहे हो दोनों ही क्रेडिट हुए, दोनों ही मेथड में। यानी सेक्रीफाई पार्टनर को, पुराने पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम कैश लेके आओ चाहे नहीं लाओ, तेरे हम कैपिटल या करंट अकाउंट से निकाल लेंगे, मिल ही रहा है। तो यहां तो कोई असर नहीं ना पड़ रहा है। यानी पुराने पार्टनर कल भी बल्ले बल्ले थे, आज भी बल्ले बल्ले हैं, उनको उनका हिस्सा मिल। तो सवाल आता है, तो फिर सर यहां पर किसको डेबिट किए हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल को, हाँ या ना? यहां क्यों डेबिट किए, बस इतना बताओ। क्योंकि प्रीमियम को हम यहां पर क्रेडिट किए थे, हाँ या ना? तो हम यहां पर डेबिट किसको किए थे? कैश। और कैश देने वाला कौन था? तो कहीं ना कहीं पहली एंट्री में जब पैसा आता है ना, तो हमारा पार्टनर क्या होता है? डेबिट होता है। क्या होता है हमारे पार्टनर? डेबिट होता है कैश के थ्रू। मतलब ऐसे तो यहाँ क्रेडिट हुआ, लेकिन कैश हमारा यहाँ पर क्या हुआ? डेबिट हुआ। तो कैश हमारा डेबिट हुआ, ये किसके कारण? जेड दिया। जेड क्या दिया? और प्रीमियम का भी वो पैसा दिया, हाँ या ना? तो जब एक बार क्रेडिट हुआ प्रीमियम, तो फिर आप क्या करते हो? डेबिट। ये दोनों ही पैसा किससे रिलेटेड है? जेड से। अगर वो पैसा नहीं दिया और वो 6 महीना बाद भी देने को बोलता है, तो देने वाला कौन होगा? इसीलिए हम यहाँ पर जेड का नाम यूज करते हैं कि जेड के कैपिटल से निकाल लो, जिस दिन देगा ना उस दिन उतना पैसा उसके अकाउंट में डाल देंगे और ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा? बराबर। भाई आज 50 आप निकाल लिए, तो कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस से पैसा निकाल लिए। अब वो पैसा रियली में था किसका? प्रीमियम फॉर गुडविल का। बट जेड अभी तक दिया नहीं था, तो आप कैपिटल से कैश निकाल रहे हैं। कैपिटल तो 1.5 लाख छोड़ दिए, करंट अकाउंट का नाम यूज कर लिए, यानी दिमाग लगा दिए, मैंने नाक सीधा ना पकड़ के घुमा के पकड़ लिए। पकड़ना तो वही था, तो कैपिटल पर असर नहीं पड़ा, लेकिन आप एक नया अकाउंट ओपन करके बैठ गए। दिमाग लगाओ, कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट तुम्हारे बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं दिखेगा और ये तेरे सर पे लॉस पड़ा दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये पैसा अभी तक आया नहीं है। किसका पैसा है? यह किसका पैसा है बताइए? जेड का। तो यह किसके नाम से हम इसको डेबिट करते हैं? जेड। और जिस दिन वो पैसा देगा, इसको फिर क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अरे भाई साहब, ये अभी क्या हुआ है,
चलो बे, तुम लोग बिना लेजर बनाए नहीं समझोगे, गधा लोगो। जेड करेंट अकाउंट बनेगा ना, आया ना। तुम यहाँ कहाँ नाम लिखोगे, टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, कितना हजार, 16,000 और कितना हजार, 4,000, तो टोटल कितना हुआ लड़कियों। तो यहाँ क्या लिखोगी, बाई बैलेंस सी डी कितना हजार, 20,000। दिमाग काम कर रहा है। तो ये तुम्हारा डेबिट बैलेंस निकल गया, किधर से बड़ा हुआ। फिर बनाओगे ट्रायल बैलेंस, क्या बनाओगे, ये कौन सा कॉलम, डेबिट, ये कौन सा कॉलम, और यहाँ पर तुम दिखाओगे जेड करेंट अकाउंट कितना हजार, 20,000 डेबिट बैलेंस। और फिर तुम्हारा क्या बनेगा, बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाया जाएगा कौन सा करेंट अकाउंट, जेड करेंट अकाउंट कितना हजार। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करने का तो पूछेगा ये का है ना। तो बोलोगे कि पैसा नहीं दिया था ना करंट अकाउंट ओपन कर, बोला कि आज तक नहीं दिया, मांगो खत्म करो, ये लॉस है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जेड को डेबिट करने के पीछे का एक ही लॉजिक है, ये प्रीमियम था किसका, जेड का। मैं चाहता तो यहाँ लिख सकता था, या मैं आपको लिखा सकता था जेड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, लेकिन हम ऐसा लिखते नहीं है। तो वो जो डेबिट हुआ वो किसके द्वारा लाया गया था, जेड। तो कहीं ना कहीं आप प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट करके कोई एहसान नहीं कर रहे हो अकाउंट्स के ऊपर, आप इनडायरेक्टली किसको डेबिट कर रहे हो, जेड को। और यहाँ पर हम डायरेक्टली किसको डेबिट कर रहे हैं, जेड को। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करने का मतलब भी कहीं ना कहीं किसको डेबिट करना होता है, जेड। जेड मैंने कौन सा पार्टनर, न्यू पार्टनर। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन 24 खत्म है। यहाँ पे आंसर में देखो तो क्या लिखा है, आंसर में कुछ दिया है, नोट में लिखा है गुडविल अकाउंट टू बी एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट कितना है यार, 20,000। वो सेकंड एंट्री के बारे में बात हो रहा है। क्लियर है। तो नेक्स्ट और लास्ट, ये बेटा अभी तो 15 मिनट है, दो को बना लेंगे। लिखो 25 नंबर, पार्टनर का नाम लिखिए, कृष्ण एंड गोपाल। 25 नंबर, पार्टनर नेम कृष्ण एंड गोपाल। ओल्ड रेशियो मैं ही बोल रहा हूँ, लिखो इक्वली है, 1:2। दे एडमिटेड श्याम, न्यू पार्टनर श्याम। श्याम का शेयर है 1/5। श्याम शेयर कितना दिया, 1/5। श्याम ब्रिंग इनटू पार्टनरशिप बुक डेट्स अमाउंटिंग कितना, 20,000। अब अभी खाली लिखत जाना, अभी कुछ भी समझाऊंगा तो शायद समझ में नहीं आया, तो पहले लिख लो तभी एक तरफ से समझाऊंगा। कितना हजार बुक डेट्स लाया, 20,000। आगे पढ़ो, द गुडविल ऑफ हिज कनेक्शन वैल्यूड कितना हुआ, द गुडविल ऑफ हिज कनेक्शन वैल्यूड 40,000 एंड बैलेंस इन कैश borrowed from his friend मुरलीधर so as to make his capital equal to कितना, 1,20,000। the goodwill of old firm, the goodwill of old firm कृष्ण एंड गोपाल has to be taken कितना, 60,000। एक मिनट रुक जाओ भाई, लिखना मत अभी। रुक बे, 2 मिनट रुक जा, बता रहा हूँ क्या परेशान हो। चलो लिखो, हो गया।
तो बुक डेट्स कितना लेगा 20,000। देखो प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000। श्याम कैपिटल 1,20,000 और एग्जिस्टिंग गुडविल नीचे दिया हुआ है 60,000। शांतिपूर्वक समझना क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन इस बार बहुत खिचड़ी पका रखा है। क्वेश्चन एक बार फिर से मैं इसी मौखिकली रिपीट कर रहा हूँ, मिलाना। ए बी कौन कौन पार्टनर है, कृष्ण और गोपाल, रेशियो कितना 1:1। न्यू पार्टनर कौन है, श्याम को 1/5 शेयर लाने के लिए गुडविल का कितना पैसा लाना पड़ा 40,000 और उसे टोटल कैपिटल कितना लाना है। कहानी समझिएगा, 1,20,000 कहा गया कैपिटल का दे दो और 40,000 गुडविल का दे दो और पार्टनर बन जाओ, आया ना। तो श्याम कह रहा है कि देख भाई 1,20,000 का जुगाड़ कर देंगे, इसका जुगाड़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि नहीं है मेरे पास। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 1,20,000 का जुगाड़ करने के लिए वो 20,000 का क्या लेके आया, बुक डेट्स। अब बुक डेट्स को हम बोलते हैं डेटर्स। क्या बोलते हैं, इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि श्याम कहीं ना कहीं पहले बिजनेस कर रहा था। क्या कर रहा था, सोल प्रोपराइटर होगा। वो किधर आ रहा है, पार्टनरशिप में। तो उसके जो अपने डेटर थे, जो उसके अपने क्लाइंट कस्टमर थे, जिसको वो माल बेच रहा था और 20,000 का माल उधार में बेचा भी था, उसको उठा के कहां ले आया, बिजनेस में। तो कहा क्या श्याम, ध्यान से सुनना, किसको कहेगा, कृष्ण और किसको कहेगा, गोपाल को, कि 1,20,000 में 20,000 का हम डेटर ले आ रहे हैं, मैंने हमारे ये कस्टमर है। और बच गया जो 1,00,000 रुपए, कितना बच गए, पढ़ो क्वेश्चन में बोला कि हम अपने दोस्त मुरलीधर से कर्जा लेके आएंगे, लिखा है। तो 1,20,000 लाने का कई जगह से जुगाड़ हुआ, 2 जगह। पहला कौन सा जगह, आपने डेटर लिया, मैंने अपने जिसका माल बेचे थे। या ऐसे भी तुम समझ सकते हो कि जिसको माल उधार में बेचे थे ना, उसे पैसा भी तो कलेक्ट करके लगा सकते थे ना, लेकिन हमने पैसा कलेक्ट नहीं किया, उन्हीं को उठा के बिजनेस में ले आया ताकि वो मेरा परमानेंट क्या बने रहे, ग्राहक बने रहे। तो 20,000 आ गया, घट कितना रहा है, 1,00,000 किससे कर्जा लिया, मुरलीधर से। तो 1,00,000 आ गया और 20,000 का डेटर कितने हो गए, 1,20,000। 40,000 अभी तक कुछ आया नहीं है। तो मतलब ये वही केस है, कौन सा, वो पैसा लेके आने के मूड में नहीं है, मैंने वो प्रीमियम का पैसा कैश में नहीं देगा। तो फिर कितने एंट्री बनाने होंगे, 2। और उससे पहले क्या निकालना होगा, न्यू और गिवन का फॉर्मूला लगेगा ना जी, 1/5 के आगे पीछे कुछ नहीं ना दिया है। चलो लगाओ, हेडिंग लगाओ, कैलकुलेट द न्यू रेशियो। कैलकुलेट द न्यू रेशियो, गिवन का फॉर्मूला लगाना है। पहला पार्टनर का नाम लिखो कृष्ण, ओल्ड रेशियो कितना है, इक्वल ही था ना, तो 1/2 माइनस ब्रैकेट 1/2 मल्टीपल 1/5, 1/2 माइनस 1/10, एलसीएम कितना हो गया 10, 2 से कटा 10, 5 10, 10 कटा 1, तो 4 बटा कितना निकला 10। तो कृष्ण का खत्म हो गया, आगे लिखते रहना। कृष्ण के बाद कौन है, गोपाल। नाम बताएंगे, गोपाल के पार्टनर में ओल्ड है 1/2 ब्रैकेट 1/2 मल्टीपल 1/5, इसका भी उतना ही आएगा, 1/2 मल्टीपल 1/10, एलसीएम हो गया 10, 5 माइनस 1, तो 4/, कितना आ गया 10। तो कृष्ण का भी 4/10, गोपाल का भी 4/10। तो अब किसका निकालेंगे लड़कियों, बताओ। अब निकालेंगे श्याम का। तो श्याम के लिए क्या किया जाए, जो कृष्ण दिया होगा, जो गोपाल दिया होगा वही आएगा ना। तो कृष्ण कितना दिया था 1/10 और गोपाल भी कितना दिया था 1/10, एलसीएम 20, एलसीएम होगा 10 और फिर 1 + 1 10 से कटेगा तो कितना निकल के आ गया 2/10। तो लड़कियों को बताओ न्यू रेशियो कितना आ गया 4:2, काट के छोटा कर लो 2:1, देखो तो इतना आंसर दिया है 2:1, जल्दी बताना। चलो एसआर निकालना है, जल्दी करो। एसआर बराबर क्या होगा, तो लिखिए सेक्रीफाई रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस क्या होगा, न्यू रेशियो। पहला पार्टनर है कृष्ण,
ओल्ड रेशियो 1/2, न्यू रेशियो 2/5, एलसीएम हो जाएगा 10, 2 से कटेगा तो हमारा आएगा 5, 5 से कटेगा 2, 2 दूना 4, 1/10। कृष्ण के बाद गोपाल, गोपाल का भी ओल्ड रेशियो 1/2 माइनस न्यू रेशियो 2/5, एलसीएम हो गया 10, 5 - 4, इसका भी उतना ही आएगा 1/10। तो दोनों पार्टनर लड़कियों क्या किया, सेक्रीफाई। तो गेन कौन करेगा बता दो, गोपाल। श्याम 0 - 1/5 -1/5, 10 का डिनोमीटर चेंज कर लेना तो -2/10, और जो माइनस में है उसे हम क्या नाम देते हैं, जीआर। एक बात क्लियर हुआ, एक हिस्सा कौन बेचा, कृष्ण ने, एक हिस्सा कौन बेचा, गोपाल ने, तब जाके 2 हिस्सा किसको मिला, श्याम को। अब हमें बनानी है जर्नल एंट्री। चलो जर्नल का फॉर्मेट लगाओ जल्दी से। डेट है क्वेश्चन में, हाँ या ना बताना, नंबर लगाएंगे। और एक सबसे मजेदार सवाल अब पैदा होगा, इसको सीख लो वरना इधर ही रह जाएगा ये। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि बंदे को कैपिटल कितना लाना था, 1,20,000। 1,20,000 में 20,000 तो डेट दे दिया, 1,00,000 इससे लेके आया। तो क्या पार्टनर बनने से पहले वो मुरलीधर से कर्जा ले रहा है या पार्टनर बनने के बाद? अगर पार्टनर बनने के बाद कर्जा लेगा तो मुरलीधर की जर्नल एंट्री बनाई जाएगी, लेकिन ये पार्टनर बनने से तो, और कृष्ण ने और गोपाल ने कहा कि भैया हमारा क्या पता है तू कहां से पैसा लेके आएगा, तू हमें लाके कितना दे, 1,00,000। तो तुम जो कैपिटल उठा रहे हो लोन पर, किससे, मुरलीधर से, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं बनती है, ये पर्सनल लोन आप ले रहे हो, हाँ या ना। बट अगर पार्टनर बनने के बाद लोन लेंगे तब तब तो जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी। तो बताओ पार्टनर बनने से पहले या बनने के बाद, पहले, तो इसलिए कोई जर्नल एंट्री। तो कैश कितना आएगा आप बताओ, 1,00,000। चलो पहला एंट्री लिखो, कैश अकाउंट डेबिट, है ना, नहीं नहीं रुक जाओ, 2 नहीं रे, कैश अकाउंट डेबिट लिख लिया ना। बुक डेट्स अकाउंट डेबिट, ओ भाई साहब जो पैसा लगाता है ना पहली बार कैपिटल के तौर पे, तो जो चीज आते हैं सबको डेबिट करना पड़ता है। तो कैश कितना लाख आया, 1,00,000, जो किससे उधार लेके आए, और बुक डेट्स अपना वाला लगा दिए 20,000। अब नीचे लिखाएगा 2, क्या नाम था रे, श्याम, श्याम कैपिटल अकाउंट 1,20,000। नरेशन लिखो, बीइंग द कैश एंड बुक डेट, being the cash and book dates brought by कौन पार्टनर, और कैपिटल, गुडविल तो है या नहीं है। अब मुझे बताओ, सोच के बताना कितना गुडविल लाना था, जो लाया ही नहीं बंदा ने, 40,000। तो फिर इसका सेटलमेंट कहां से करूं, करंट और कैपिटल अकाउंट के थ्रू, हाँ या ना। तो कौन नया पार्टनर है, तो लिखो श्याम करंट अकाउंट डेबिट, तो कृष्ण कैपिटल अकाउंट, तो गोपाल कैपिटल अकाउंट। कितने हजार का आया था गुडविल, कौन सा रेशियो बटेगा, सेक्रीफाई में। सेक्रीफाई कितना आया था, 1:1, तो कितना पड़ेगा, 20,000 और 20,000। और इसका नरेशन जस्ट आपका पीएसआर के जैसा बनेगा, किसके जैसा बनेगा, पीएसआर के जैसे बनेंगे। क्या बनेगा नरेशन, being the amount of goodwill adjusted in the favor of कौन सा पार्टनर, सेक्रीफाई पार्टनर। तो ये आपका कॉन्सेप्ट खत्म होता है, कौन सा, ये वो एग्जिस्टिंग गुडविल भी है क्या, कितना हजार, 60,000। जल्दी बांटो, एग्जिस्टिंग का एंट्री तो तुमको याद होगा, पुराने गुडविल बांटना है। क्या होता है एंट्री एग्जिस्टिंग बांटने का, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जिस्टिंग गुडविल। एक बात याद रख लेना, तुम गुडविल कोई भी केस पढ़ो, एग्जिस्टिंग गुडविल जैसा रहता था वैसा ही रहेगा। तो पार्टनर कौन कौन है पुराना बताओ,
कृष्ण कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोपाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल कितने का 60,000। कौन सा रेशियो में, होल्ड रेशियो इक्वली, तो कितना कितना पड़ेगा 30,000 और 30,000। नरेशन आपको पता है, बीइंग द एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, इन द कौन सा रेशियो, होल्ड रेशियो। तो अब खाली गुडविल में आपको बच गया पढ़ने के लिए गुडविल पार्टली ब्राउट इन कैश। तो कल के चैप्टर में ई और हिडन गुडविल दोनों पढ़ लेंगे।